जेल से जल्दी आने वाला प्रवेश मसीह की अधिपति नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। संग संग यीशु के रहना कितना अच्छा है, उतना अच्छा और कुछ भी नहीं। दुनिया की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह के संग रहना बोलेगा तो ये हमें मिलने वाला सबसे बड़ा सौभाग्य है। इससे धन्य अवस्था कुछ भी नहीं। तो कितने लोग वो बात को समझता है ना। दुनिया का हरेक बातों से बढ़कर प्रभु का उपस्थिति में रहना सबसे अच्छा है ना। हरेक बहुत लोग मतलब आशा ने एक बार गवाही दिया, आपको मालूम है, सच्चा बताऊंगा दिल में वो उमड़ है 73 का 28। परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है। देखा, परमेश्वर की समीप रहना मेरे लिए भला है। बहुत लोगों के लिए बुरा है। कई लोगों को परमेश्वर के निकट रहना बोलेगा तो बुरा समझता। बुरा है क्या? नहीं है ना। परमेश्वर के निकट रहना मेरे लिए भला है ना। आज हमारा दिल क्या गवाही देता, हमें उस उपस्थिति की तड़प है क्या ये जानना है ना। अगर प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए हमारा तड़प कम होगा तो हम मृत्यु की दिशा में जा रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं। प्रियो, प्रभु का पाया हुआ लोगों का दिल में प्रभु के खातिर ये जो तड़प जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। यीशु मसीह ने समरया से पानी मांगा है, यीशु मसीह ने उससे लेकर पिया क्या? यीशु मसीह उसको बोलता है और तू उससे मांगता है ना, वो तुम्हें जीवन जल देता। आप देखो है, अरे वो तो पानी मांग रहा है, फिर भी वो बोलता है तू मांगेगा तो तुझे जीवन जल देगा। आप देखो, हमारा प्रभु जो देता है वो जीवन जल देता, अनंत जीवन की बातें है ना। तो हम प्रभु की उपस्थिति में रहेगा तो हम जो भी बात सुनेगा अनंत जीवन की बातें सुनेगा। हमारे लिए कितना अच्छा बात है, बहुत धन्यवाद है। तो प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि आज भी इस प्रार्थना सभा में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में प्रभु ने हमको लेकर आया। प्रभु ने हमें आत्मा में ऐसा बोझ दिया, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज की थोड़ी समय के मनन के लिए एक भजन हम पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 5 अध्याय उसका 3रा वचन। भजन संगीता उसका 5 अध्याय उसका 3रा वचन। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। प्रियो, मतलब प्रभु का दास दावीद प्रभु से कहने वाला एक बात है ना। भोर को मतलब सुबेरे, अर्ली मॉर्निंग है ना, बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का भक्तों को प्रार्थना का गौरव मालूम। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी बहुत भक्त लोग मतलब सुबेरे उठ करके मोबाइल ढूंढता, उनके लिए ईश्वर मोबाइल है। अब देखो कितना दुख भरा बात है, आज पीढ़ी कहाँ पर बिगड़ गया। प्रियो, प्रभु का दास दावीद बोलता है मैं भोर को उठ करके मैं तेरी बाट जोऊंगा और मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा। प्रियो, ये बहुत मौत की बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम सुबेरे उठता है तो सबसे पहले हम प्रभु को देखना चाहिए, सबसे हम पहले प्रभु को सुनना चाहिए। ये एक सच्चा भक्त का चिन्ह है ना। आज हमारे जीवन कैसा है, हमको प्रभु से बात करने के लिए सुबेरे होता है क्या है, या और दुनिया की टेंशनों में है क्या? हमारा अज्ञानता, हम लोग अभी भी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता, धोखा है। प्रभु का वचन से हमें जो सिखाया जाता है ना, उसको सही रीति में सीखना। और आप सही रीति में नहीं जानेगा तो भी वो धोखा जाएगा। आपको मालूम है, मतलब प्रभु के उपस्थिति, प्रभु के पास जाकर के चेलों ने प्रार्थना करना हमको सिखाओ बोला है ना। प्रार्थना करना सिखाओ बोला। अभी तक सीखा क्या? अभी प्रभु में आकर के भी इतना साल हो गया ना, अभी तक सीखा है क्या? कितने लोगों ने सीखा वो प्रार्थना है? वो प्रभु का प्रार्थना नहीं है, हमारे लिए प्रार्थना है। वो प्रार्थना के नमूना है ना। उसमें कितना प्रार्थना है, कौन बोलेगा? अभी 1-2 गिनना पड़ेगा ना, है? बोलो ना, उसमें कितना प्रार्थना है? प्रभु ने हमें सिखाया हुआ प्रार्थना में कितना प्रार्थना है? देखा
अभी देखो यही बात कई बार सिखाया हुआ बात है, लेकिन एक सवाल आएगा, हम लोग वहां पर विद्या शांत हो जाता जैसे समुद्र शांत हो गया सब लोग शांत बैठता। प्रियो, उसमें 6 प्रार्थना है। कितना प्रार्थना? 6 प्रार्थना। आप देखिए, हमको मतलब हम लोग ये प्रार्थना 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 कर दो, अभी भी प्रार्थना नहीं मानी। प्रभु ने हमें सिखाया हुआ प्रार्थना भी नहीं मानी। अब देखिए, वो 6 प्रार्थना में 3 दिन करके है। क्या है? 3 दिन करके। पहला 3 प्रभु को और दूसरा 3 हमारे लिए। सही बात है ना? आप देखो, ये मतलब इतना भी नहीं जाना तो अभी आपको अभी आगे क्या बढ़ाओ। प्रार्थना सीखो प्रियो। प्रार्थना आज भी बहुत लोग नहीं जानता। पहला प्रार्थना 3 प्रार्थना वो क्या क्या है? लूका उसका 11 अध्याय का 2 से पढ़ना। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखा, ये भक्त का प्रार्थना है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब देखिए, इसका मतलब ये पिता करके कौन पुकार सकता? जो संतान है, जो नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया। जो उद्धार नहीं पाया वो कभी भी महान परमेश्वर को पिता करके नहीं पुकार सकता। तो इसलिए हमें अब्बा पिता कहने वाला आत्मा मिला है, हमने पाया है। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, हे प्रभु, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हे पिता, हे पिता। अब देखिए, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। देखिए, है मतलब प्रभु पिता का नाम पवित्र माना जाने वाला जीवन में मिलाने के लिए मुझे कृपा। मेरा जीवन में हमेशा मैं तुझे पवित्र करने वाला, मतलब मेरा परमेश्वर, मेरा पिता पवित्र है, ये बात को घोषणा करने वाला जीवन बिताता हूँ। तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। मतलब एक प्रभु का राज्य दुनिया में आएगा और उससे पहले कहाँ आने चाहिए? हाँ, भक्तों का दिल में। प्रभु भक्तों का दिल में, हमारे जीवन में प्रभु का राज आना चाहिए। यीशु मसीह की प्रभुता हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हमें एक सच्चा समर्पण किया होना चाहिए। आप देखो, है मतलब। और तीसरा बात, दिन भर की रोटी हमें दिया कर। दिन भर की रोटी हमें दिया कर। नहीं है ना, तीनों नहीं है। पहले शुरू से पढ़ना। नहीं, शुरू से पढ़ो। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पहले बात, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। तेरे राज्य आए। फिर हमारे दिन भर की लुक में वही है, हमारे दिन भर की रोटी। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती जाए, वो मत्ती में। अच्छा, इसमें नहीं। ओके, मत्ती उसका 6 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। तू इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। देखा, मतलब ये प्रभु का महिमा देने वाला प्रार्थना है, प्रभु को महिमा मिलने वाला प्रार्थना है ना? उसके आगे हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। देखिए, अभी अपने लिए प्रार्थना है, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए। हमारा प्रार्थना हमेशा क्या होना चाहिए? प्रभु, परंतु अधिकतर प्रार्थना हमारा क्या होता? प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, ऐसे होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मेरे लिए नहीं बोलना, हमारे लिए, हमारे लिए। मतलब मंडली के सबके लिए वो आशीष की बात है, हमारे लिए। देखा, मंडली एक नया मनुष्य है और वो मंडली की बातों पर लेकर के हमें प्रार्थना करना। हमारे लिए एक हफ्ता का रोटी तो ऐसा ही क्या नहीं है ना? आज का देखा, आज दिन का है, क्योंकि कल का चिंता प्रभु खुद करता है, हमें उसका बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज के लिए हम प्रार्थना करके, मांग करके प्राप्त करने वाला एक गुण होना चाहिए, है ना? और आगे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध
वैसे ही तू भी हमारे अपराधों हमारा, मेरा नहीं, हमारा, मतलब मंडलीय जीवन में किसी के साथ किसी को कोई नफरत करवाट है ही नहीं। आप देखिए वो है सच्चा मंडली, है ना। इसलिए हम हर एक लोग एक दूसरे को क्षमा दिया रहता, क्षमा दिया रहता। ये बातों को अगर हम सही रीति में अनुभव में नहीं लाएगा तो उसका प्रार्थना का कोई मूल्य स्वर्ग में नहीं। और आखिर में और हमें परीक्षा में न ला। हाँ, मतलब ये दुनिया में जब तक है हमारे जीवन में विरोधी हमें कई प्रकार का परीक्षा में ला सकता है। बोलने का अर्थ अनेक पवित्र लोग सुबह उठने के समय में हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना। बोलने का अर्थ मतलब हमारा सवेरे खोलने वाला चाबी प्रार्थना होना चाहिए। क्या चाहिए? हमारा एक दिन खोलने वाला, हम दिन में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करने के लिए द्वार खोलना चाहिए ना। तो दिन के द्वार खोलने वाला चाबी है प्रार्थना। क्या समझा? दिन की द्वार खोलने वाला चाबी है प्रार्थना। प्रार्थना करके आज का दिन खोला हुआ कितने लोग यहाँ पर बैठा है? और हमारा रात का जो द्वार बंद करने वाला चाबी भी प्रार्थना है। रात को सोने से पहले क्या करना? प्रार्थना करके बंद करके सो जाना। शांति से लड़ जाएगा वो। क्या समझा? ऐसा करता है कि नहीं? रोज ऐसे करना, प्रार्थना करके दिन को खोलना और प्रार्थना करके रात को बंद करना, फिर आराम से सो सकता है ना। अपना घर हम लोग सोने से पहले क्या करता? बंद करके, ताला है तो ताला डबल बार खींच कर देखते हैं। हाँ, वो बराबर है तो आराम से सो जाता। नींद करते करते अरे द्वार बंद किया है कि नहीं, ऐसी बात आ गया तो घबराहट हो जाता। फिर बाहर करके आकर के देखता, बंद नहीं किया। देखो चेक करना पड़ता। अभी कितने लोग अपने जीवन में मतलब रोज करना, रोज प्रार्थना करके दिन की द्वार खोलना और प्रार्थना करके रात का द्वार बंद करना, मतलब प्रार्थना के साथ ही सो जाना। प्रार्थना करके सो जाएगा, प्रभु अच्छा नींद देगा, कोई डर नहीं आएगा। तो इसलिए मतलब अनेक लोगों को ये बात को जानना है। मेरा जीवन में मेरा प्रार्थना होता है तो कितना आनंद होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु के साथ का बातचीत है। प्रभु का साथ का बातचीत में हम प्रभु से बात करने के लिए मतलब प्रभु हमको हमारा सुनेगा क्या, ऐसा कोई डाउट रहना चाहिए नहीं। प्रभु के साथ अच्छा नाता होना। मीका 7:7 में मीका बोलने वाले एक शब्द है, मीका 7 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु मैं यहोवा की और ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। देखा, मेरी परमेश्वर मेरा सुनेगा। देखा, पक्का निर्णय, प्रभु मेरा सुनेगा। आप बताओ, आपने कितना प्रार्थना करने के लिए आपका दिल में था प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा करके? वो विश्वास से आपने प्रार्थना किया है? देखो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोगों को जिस पर विश्वास है उसके साथ बात करने के लिए हमको दिलेरी है ना। प्रभु के साथ हमें इतना दिलेरी है क्या? मतलब प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा है, ये बात का आपको मैं बताना चाहता हूँ। यदि आपका प्रार्थना में आप सोचो, आपके प्रार्थना में एक टूटा हुआ दिल है, बाप रे, प्रभु को सही नहीं पाता। टूटा हुआ दिल को प्रभु कभी इनकारता नहीं। टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ प्रार्थना प्रभु के सामने एक सुगंधदायक बलिदान है। प्रभु को उसका स्मेल बहुत जल्दी आ जाता है ना। हमारा प्रार्थनाओं में एक टूटा हुआ दिल बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि प्रभु ने हमसे कैसा प्रेम किया, फिर भी हमारे जीवन में हमने वो प्रेम को ना जान करके हम अपना मनमानी में जिया। अभी भी प्रभु ने हमको कुछ भी दोष नहीं होने दिया। बहुत बड़ी बात है, हर एक बहुत लोग जानना। आपको मालूम है, ये जो प्रार्थना करने वाले एक मनुष्य का जीवन में उसको पवित्र जीवन बिताना बहुत आसानी है ना। ये प्रार्थना क्या करता मालूम है? मैंने आपको वो मतलब
हमारा शरीर में आत्मा में लगने वाला पापों को खींच कर निकाल देता। वो मैं बोला ना, वो जोक क्या करता, वो खींच कर निकाल देता। नहीं समझा? ऐसा हमारे जीवन का पाप को, हमारे जीवन में आत्मा में लगा हुआ पापों को भी खींच कर निकालने के लिए प्रार्थना में सामर्थ्य है। बहुत गहरी बात है। जब दूसरा कोरिंथी 7 अध्याय का 12 वचन, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। देखा, शरीर और आत्मा की सब मलिनता। अब देखिए, मतलब हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में कई प्रकार का मतलब पाप आ करके लिख सकता है। अब देखिए, उसको खींच कर बाहर लाने वाला बात प्रार्थना है ना। प्रार्थना का महत्व आप जानेगा तो आपको प्रार्थना रहित होकर के जीव श्वासोच्छ्वास लेते बिना कैसा हम जिएगा, ऐसा एक आत्मिक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते बिना जी नहीं सकता। अभी आप वचन सुनने के टाइम पर भी कैसे सुनना, प्रार्थना के साथ, प्रभु आप मेरे से बोले, मुझे सुनने वाले बातों को समझने के लिए अनुग्रह देना। प्रभु मुझे इतना समझ नहीं, बुद्धि नहीं, और जो आप अपने आत्मा की मदद से मेरे को सहायता करना। ऐसा प्रार्थना का एक भावना में आप सुनोगे क्लियर, आपको अच्छी तरफ समझ में आएगी। बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, अभी आप सोचो, अगर एक जहाज मालक टूट गया तो अभी कैप्टन को बहुत घबराहट होता, और तो तुरंत उसने बंदरगाह देखा। प्रार्थना हो, प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमारा समस्या में सांत्वना देने वाला महान बंदरगाह है प्रार्थना। कितना अनमोल बात है ना। नहीं तो समुद्र के बीच में था, बहुत लहर उड़ रहा है, अभी जहाज मतलब एकदम डांस कर रहा है, परंतु उन्होंने चारों तरफ से लंगर डाला, तो फिर मतलब उनको तूफान का या लहरों का डर नहीं। प्रार्थना हमारे जीवन में आने वाला हर एक लहरों को, हर एक तूफान को पार करने का आशीष की बात है। क्या प्रार्थना? आप देखिए, अभी एक व्यक्ति चलने में दिक्कत है, उसको पाँव में, घुटने में बेल नहीं, तकलीफ है चलने के लिए, उसके लिए एक लाठी देगा तो चल सकता। क्या देगा? तो लाठी। तो प्रार्थना क्या है? लाठी है। क्या समझा? प्रार्थना हमें चलाने वाला लाठी। देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक व्यक्ति अशांति में बहुत डूबा हुआ है, वो प्रभु के वचन में जाकर प्रार्थना करेगा, शांति का नदी बहेगा। तो प्रार्थना क्या है? शांति का नदी बहाने वाला सिकट बात है। आप सोचो प्रियो, आप प्रार्थना का महत्व जानेगा ना, आपका जीवन कितना खूबसूरत बनेगा। परंतु बहुत बार लोग ये बात को नहीं जानता। अगर एक कंगाल व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, वो प्रार्थना करेगा तो आपको मालूम है, उनके लिए प्रार्थना मोतियों का भंडार है। उनके लिए एक दरिद्र व्यक्ति, लोग मनुष्य से मांगते रहता, प्रभु से मांगने उसको आता नहीं। प्रार्थना प्रभु के साथ वो भिखारी होकर के चलते रहेगा जिंदगी भर। ऐसे नहीं, प्रार्थना करो, आपका जरूरतों को प्रभु के ऊपर से में रह करके प्रार्थना करो। क्या आपका प्रभु इतना मतलब गरीब हो गया, आपको मदद नहीं कर सकता? ऐसे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसा, आपका अभी तक आप प्रभु को नहीं जाना, आप कितना भी गरीब है, अगर आपको उस गरीबी को दूर करना है तो आप प्रार्थना करो, क्योंकि आपके लिए मोती का भंडार खोल दे। आपको प्रार्थना करके देखो ना, प्रार्थना करो करो करके कितना बार कितनी रीति में समझाया, लेकिन करता है क्या? नहीं करता। अब बीमार है, अच्छा डॉक्टर ढूंढता है ना, सही बात है ना, अच्छा डॉक्टर किसके पास जाएगा तो जल्दी चंगाई मिलेगा। अरे आप डॉक्टर के पास मत जाओ ना,
मैं तो अनुभव से बता रहा हूँ। मैं अपने जीवन में कोई भी बात आ जाता तो मैं क्या करता, प्रार्थना करता। प्रभु जो हमें छुटकारा देता, इतना अच्छा छुटकारा है। सही बात है कि नहीं? प्रार्थना करके देखो ना, अब प्रार्थना ही नहीं करेगा। आप प्रार्थना करो प्रिय, आप प्रार्थना करो, है ना। आपका बलहीनता आप बोलेगा मैं बहुत कमजोर है, बलहीन है। अरे आप प्रार्थना करके देखो ना, प्रभु आपको बल देगा। आज मैं अगर खड़ा है तो मैं अपनी बल से नहीं प्रियो, प्रभु ने बल दिया इसलिए खड़ा हूं। क्या समझा? आप लोगों को ये बहुत तमाशा लगता होगा, है ना। बहुत अद्भुत बात है। पौलुस, आपको मालूम है पौलुस कितना कष्ट में था, तकलीफ में था। उन्होंने जो सेवा किया वो अपना जीवन में एक बड़ा गवाही फिलिपियों 4:13 में बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। अरे पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए, है ना। 68 का 35 का बी में ऐसा लिखा है, प्रभु अपने लोगों को सामर्थ देता है। आप देखिए, प्रभु के लोग मतलब किसी बात में बलहीन है बोलने के लिए प्रभु मौका नहीं देता। वो पढ़ेंगे 68 का 35 की आखिरी बात। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। हाँ, सामर्थ और शक्ति को देने वाला है। अब प्रियो, आप कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मैं बहुत कमजोर है इसलिए मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा नहीं बोलना। आप प्रभु में है तो, आप उद्धार पाया है तो, महान परमेश्वर आपका पिता है और आपका कोई भी बात आप पिता को बोल सकता है। आप देखिए, है अभी तक बहुत लोग उद्धार पाने के बाद में उनका प्रभु के साथ का हमारा संबंध का बारे में अच्छा मालूम बात नहीं। अभी इसलिए लोगों को मालूम था प्रभु हमारे साथ है ना। अभी उसमें से विश्वास में आए हुए लोग, प्रेरित लोग, आपको मालूम है जब पौलुस और सीलास को बहुत मारपीट करके जेल में डाल दिया, है ना, जेल में डाल दिया। हमारे जीवन में क्या होता, समस्या आ गया तो हम एक दूसरे को दोष लेगा, ये हमारे एक को भी है। सच्ची बात है ना, तेरे कारण पौलुस तूने मुझे बोला, मकेदोनिया से बुलाहट आया, हम चले गए, तेरे को कोई बुलाहट नहीं मिला, ये तेरा ऐसे ही एक, नहीं तो प्रभु हमें मार खाने के लिए हम भेजता। देखा प्रियो, उन लोगों ने हमारे जैसे काम नहीं किया, हम लोग भी नहीं करना है। कोई बात आ गया तो दोष मत लगाना। कई बार क्या होता, कुछ भी बात आ गया तो सीधा प्रभु दास को गोली मार देता। ऐसा नहीं करना, आशा नहीं रहता ना, ऐसा नहीं करना है। आपका जीवन में ऐसे कोई भी बात आ गया तो प्रभु का दास है वो दोषी है, ऐसा नहीं करना। ये बहुत प्रभु का दुख देने वाली बात है। अभी पौलुस और सीलास ने बंदी गृह में होकर के क्या किया, प्रार्थना किया। वो प्रार्थना से क्या हुआ, बंदी गृह हिल गया, बंधन खुल गया। प्रार्थना बंधन खोलता, बंदियों को आजाद करता। अभी ये प्रार्थना में कितना सामर्थ्य है आपको मालूम है। प्रेरितों का 16 अध्याय 25-26 आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह के नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देखा, बंधन भी खुल गया, द्वार भी खुल गया, भागने के लिए अच्छा मौका, कोई नहीं भागा। देखिए, ये प्रार्थना का फल। लोग कुड़कुड़ाए नहीं, और अभी आधी रात है, सब सो रहा है तो हम गाएंगे तो भी धीरे गाएंगे, ऐसा भी नहीं, जोर से गाया, क्योंकि वो मार खाया हुआ जोर है। प्रभु के लिए मार खाएगा तो सामर्थ्य मिलता, हाँ, निराश नहीं होता। इधर एक डांटने से फिर इलाका में नहीं मिलेगा, ऐसा विश्वास ही नहीं है प्रियो, वो विश्वास ही नहीं है ना। फिर वो बोलेगा प्रभु का दास आपने ऐसे क्यों डांटा, इसलिए गया हो। प्रियो, आप दोष मत लगाओ प्रियो, जिसको डांटने का प्रभु ने बताया तो डांटेगा, आप उसको सवाल मत करना, और उसके बीच में आपका बुद्धि ला करके दोष मत लगाना, आप दोषी हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, हर एक लोगों को पहले बात आत्मा में चलना शुरू है,
प्रार्थना का महत्व जानो प्रिय। हमने प्रार्थना के बारे में कितनी बार क्लास की है, आज एक नया क्लास देता हूं, है ना। अब देखिए, प्रार्थना से कोई भी बात असंभव नहीं। असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु का हाथ, जो सारा यूनिवर्स को चलाने वाला प्रभु के साथ, प्रभु का हाथ आपके लिए काम करने वाला टाइम है प्रार्थना। अभी आप देखो, अभी वही प्रेरितों का 12 अध्याय, उसका 5 से 10 वचनों में हम देखता है लोहा का द्वार भी प्रार्थना से खुल गया। जंजीर तो खुला, इतना ही नहीं, जेल का लोहा का वो द्वार खोलना कोई छोटी बात नहीं है ना। उसको थोड़ा पढ़िए, हमारा आपको मालूम है, संभव आपको मालूम है, इसलिए डिटेल से नहीं जाता। याकूब को मारने के बाद है, अभी उनको लगा ये यहूदी लोग खुश हो गया, इसलिए उनका खुशी के लिए पतरस को पकड़ करके बंदीगृह में डाला है। दो लोग सिपाही लोग बगल में जंजीर से बांधा हुआ पड़ा है और बाहर लोग पहरा भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पतरस सुबेरे अदालत में ला करके उसका गला काटने वाला है, लेकिन इधर कराटा मारकर सो रहा है। आप देखिए, दूध जा करके उसको जगाया, वो आसानी से इधर ही लगाने से नहीं, उसको इधर ही मारा। आप देखो, आप पढ़िए थोड़ा। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के, देखा कहां पर, पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, गाड़ा इधर बेटा, उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें टूटकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। देखा, और वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था, ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। सच है, वो सच्चे करके नहीं जान रहा था। वह यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। उसने सोचा दर्शन देख रहे। तब वे पहले और दूसरे पर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे, लोहे की वो दरवाजे के पास आ गया। अभी वो खोलना बोलेगा तो बड़ा मुश्किल है। जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आपसे आप खुल गया। देखा, प्रभु छुड़ाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ पवित्र लोग प्रार्थना में लगा हुआ है। अब देखो प्रियो, प्रार्थना का सामर्थ है, लोहा का बड़ा द्वार भी डूम खुल गया। देखिए, इतना भी तगड़ा बंधन क्यों ना हो प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी बंधन से मुक्त करना मुश्किल नहीं, क्योंकि वो शैतान के द्वारा बांधा हुआ बंधनों को मुक्त करने के लिए आया। अब देखो, आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको मुक्त करेगा। आपको मालूम है, एलिया हाब राजा के पास जाकर के बोला, देख मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला प्रभु का दास है, मेरा खाते बिना अभी बारिश नहीं आएगा। बारिश नहीं आएगा तो देश का क्या होगा, है? इसको खत्म करो, ये व्यक्ति हमारा अच्छा नहीं सोचता। ऐसे बोला नहीं है ना। ये बोलने के बाद में एलिया वहां से डूब गया। कुछ समय के बाद में एलिया प्रकट हो गया, 3.5 साल के बाद। 3.5 साल उधरी बारिश नहीं आया है। और ये लोग प्रभु को इतना त्याजित करके दूर हो गया था। एलिया ने बड़ा काम किया, जीवित परमेश्वर को उनको प्रकट किया। कौन है? जीवित प्रभु, है ना। इसराइल एक दो, आज भी इसराइल की अवस्था ऐसा है ना, करीब 50% लोग नास्तिक लोग हैं। अब देखो, और 10% लोग सोदोम की पाप में डूबा हुआ लोग हैं। बहुत परसेंटेज 1 या 1.5-2% लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु को मानने वाला। तो तीसरी अभी आएगा और एक बार इतर किया जाएगा। प्रियो, एक बार जानना, हमारे जीवन में ये जो वचन है ना बहुत सुंदर है। इसके बाद में एलिया अब आपके पास जाकर के संदेश देता है
और वो प्रार्थना करने के लिए घुटना टेका। देखिए प्रार्थना क्या नहीं करता, 3.5 साल के बाद में वहां पर बारिश आया है ना। राजा 18 अध्याय उसका 41 से 46 वाले पढ़ा। एलिया ने अहाब से कहा, हाँ। उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हाँ। तब अहाब खाने पीने चला गया, हाँ। और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया, हाँ। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया, हाँ। और उसने अपने सेवक से कहा, हाँ। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। हाँ। तब उसने चढ़कर देखा और लौट ठीक है, कर ये कहा, लिए यहाँ पर प्रार्थना हमें लेके ना, और दास को बुलाकर बोला वे जाकर के समुद्र की ओर देखो कुछ दिखता है क्या। उसने 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, नहीं 7वां बार क्या देखा। और उसने कहा, हाँ। देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा हाँ। एक छोटा बादल उठ रहा है। छोटा बादल उड़ रहा है, छोटा बादल उड़ रहा है। आगे एलिया ने कहा, हाँ। अहाब के पास जाकर कह, अभी तुम अहाब के पास जाकर बोलो रथ जुतवा कर नीचे जा। तुम जल्दी नीचे जाओ। ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। हाँ। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ हाँ। और आंधी से काली हो गई, और भारी देखा वर्षा हो अब गई। तेरे प्रार्थना किया, दास को हाथ का जैसा दिखा, और एलिया ने पूरा बादल देश में आते हुए देखा, और थोड़ी देर में भयंकर बारिश आने वाला है। आओ को बोला बारिश में नहीं बिकना है तो जल्दी भागो, है उनको जल्दी भाग कर भगाया। लेकिन एलिया क्या किया, एलिया उसको भी आगे भागा। आगे बढ़ा। देखा उसका 46 में ऐसे लिखा ना, हाँ, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी एलिया के ऊपर प्रभु का सामर्थ्य आया। कि वह कमर बांधकर हाँ। अहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। देखा प्रियो, देखिए प्रार्थना मनुष्य, एक प्रार्थना मनुष्य, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रार्थना जीवन अपने पर को। आज मेरा प्रार्थना जीवन कैसा है प्रियो, आज आप एक विजय जीवन ना बिता पा रहा है कारण एक ही बात है, एक ही आपका गड्डी है, आपके जीवन की प्रार्थना का गड्डी। आप सोच लो आज ये इसको थोड़ा गहराई में समझना प्रियो, आपका खिलाफ प्रतिकूल कितना भी उड़ने दो, वो प्रतिकूल को प्रभु एकदम झूम बोल करके निकाल देगा। अब देखिए आपको मालूम है पूरा यहूदियों के खिलाफ में हामान ने पद्धति तैयार किया। हामान कौन है, बड़ा अधिकारी है भाई, राजा का राइट हैंड, जो हामान बोलेगा राजा ऐसा करेगा। देखा अभी सारे यहूदियों के लिए उन्होंने मतलब उनका खत्म करने का प्लान बना करके लेटर भी इश्यू कर दिया। देखो लेटर भी इश्यू कर दिया। तब एक एस्तेर, देखो एक बात है ना, प्रार्थना, एस्तेर की प्रार्थना, मोर्देकाई की प्रार्थना है ना, उसका एस्तेर माने उसका 4 अध्याय का 16 वचन, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेली सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखा बोलने का मतलब राजा बुलाते बिना ऐसे नहीं जा सकता। उधर जाने के टाइम पर अगर राजा ने राजदंड नहीं दिखाया तो उसका गला काटेगा। तभी भी एस्तेर बोला तुम लोग प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, जो नहीं करना चाहेगा तो भी राजा का दिन उड़ेगा। आप देखो और अगर आगे क्या हो गया आपको मालूम, जिसके लिए हामान ने फंदा खड़ा किया वही बंदे में हामान को मौका मिला। मौका मिला इसलिए बंदा में चढ़ने के लिए। अब देखो प्रभु के जन्म के खिलाफ में कभी भी ऐसा योजना नहीं बनाना पड़ेगा, जरूर गड्ढे में जाएगा। प्रभु थोड़ा समय देगा मन भरावट के लिए, परंतु कभी भी ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना। बहुत भयंकर बात है बाइबल। आप देखो प्रार्थना करने वाले मनुष्य के खिलाफ आप कितना भी योजना बनाता है आप हार जाएगा, आप धोखा खाएगा, है ना। मतलब इसराइल में एक बहुत बड़ा एक अच्छा उपदेष्टा था अहीतोपेल। अहीतोपेल मतलब अहीतोपेल का आलोचना दावीद के लिए भी परमेश्वर की आलोचना जैसा था, इतना बड़ा बुद्धिमान था, है। और जब अभी मौका आ गया तो अहीतोपेल क्या किया, दावीद को छोड़ करके अबशालोम का पक्ष लिया। क्या किया, अबशालोम का पक्ष किया। तो अहीतोपेल उधर गया तो अबशालोम जरूर जीतेगा, क्योंकि अहीतोपेल का आलोचना इतना डेंजर है। तब दावीद ने प्रभु से एक प्रार्थना की, ये बहुत महंगी बात है। दावीद एक प्रार्थना मनुष्य था,
प्रार्थना से सब कुछ संभव है करके दावीद को मालूम है ना। जब दूसरा शामुएल उसका 15 अध्याय का 31 वचन, तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोफेल है। देखा, राजद्रोहियों के साथ अभी अहीतोफेल भी मिल गया, इसलिए अभी जरूर दावीद के लिए खतरा है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोफेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। देखा, प्रार्थना अहीतोफेल का काम होने नहीं देना। प्रभु ने वो प्रार्थना उसका 16 अध्याय का 23, उन दिनों जो सम्मति अहीतोफेल देता था वह ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोफेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसे ही होती थी। देखा, मतलब इतना एक ईश्वर का वाणी जैसे सुनाने वाला एक महान व्यक्ति था, लेकिन अहीतोफेल का बात बिगड़ गई। अहीतोफेल देखो, परमेश्वर का अभिषिक्त दास का किला में जाने के कारण अहीतोफेल को आखिर में क्या हुआ है ना, उसी उसका 17 अध्याय का 23 वचन, उसका 17 अध्याय का 23 जब अहीतोफेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। देखा, ओ प्रियो, उसका कितना बुरा मौत आया। आप देखो प्रियो, एक बात जानना, प्रार्थना में कितना बड़ा सामर्थ्य है। अपने प्रभु के साथ का एक सच्चा नाता रखता है तो जरूर वो विजय पर विजय प्राप्त करते जाएगा, है ना। जब एक बार आशा राजा का किलाओं में बहुत कुछ लोग बहुत बड़ा भीड़ लेकर के आया, अब आशा प्रभु को गुस्से में जाकर प्रार्थना करता है ना। बहुत गंभीर बात है, प्रार्थना का महत्व जानने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब दूसरा इतिहास है ना, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 14 14 अध्याय उसका 11 से 13 वचन पर, जब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। देखिए, उन लोगों को हरा दिया। इतना अद्भुत बात है ना, प्रार्थना। प्रभु जो प्रार्थना करने वालों का पक्ष में प्रभु है, प्रार्थना करने वालों का पक्ष में प्रभु है। आपको ये जानना भी, प्रभु प्रार्थना करने वाला मनुष्यों के साथ रहता है ना, उनके लिए काम करता। तो यहाँ पर अभी हमको क्या देखना प्रियो, मतलब दावीद प्रभु से लिपटे रहा, है ना। प्रभु का दिल का जैसा दावीद करके गवाही पाने लायक वो एक प्रार्थना मनुष्य था। उसका प्रार्थना की एक महान खूबी क्या मालूम है, जब 17 वचन सिंगिदा उसका पहला वचन का बी पाठ पढ़ना, 17 वचन सिंगिदा। मेरी प्रार्थना की और जो निष्कपट मुंह से निकलती है, देखा कैसे निकलता, निष्कपट मुंह से, निष्कपट मुंह से निकलता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मैं जो प्रार्थना करता हूँ उसमें मानव खबरदारी नहीं है, अपने आप को परखो। मेरा प्रार्थना है ना, ये दिल की गहराई से सच्चा दिल से निष्कपट होकर के मैं प्रार्थना करता है क्या, स्वर्ग को देखता मेरा निष्कलंक प्रार्थना, निष्कपट प्रार्थना है, निष्कपट प्रार्थना। और प्रार्थना एकदम निष्कपट होना चाहिए, है ना। मतलब आपको मैं बताऊं, प्रार्थना मनुष्य से दुनिया डरता है प्रियो, है ना, दुनिया डरता है। एक बार मतलब स्कॉटलैंड का रानी ने एक बड़ा गवाही मतलब ये जॉन नॉक्स का बारे में बोला। जॉन नॉक्स एक बड़ा प्रार्थना मनुष्य था, है, क्या गवाही दी मालूम, बोला 10,000 सेना मेरे खिलाफ में आने से भयंकर, मैं जॉन नॉक्स का प्रार्थना से डरता हूं। अब देखो एक रानी बोल रहा है
प्रार्थनाओं में इतना सामर्थ्य है। आमीन आमीन 10,000 सेना आएगा तो भी वो कुछ भी भारी है। यस आप देखो क्या गवाही है ना, प्रार्थना मनुष्य बनना। हमारे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जन बन करके मतलब जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर एक व्यक्ति, हमें प्रभु ने दुनिया से अलग क्यों किया, प्रभु ने हमें चुना क्यों? एफिसियों 1:4 आपको याद है ना, एफिसियों 1:4 जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, अभी प्रभु का ये चुनौती में सही प्रकार अंग है, तो ये ध्यान से सुनना, प्रेम में पवित्र। देखिए अभी पवित्र जीवन के लिए प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना बिना पवित्र जीवन नहीं, पवित्र जीवन बिना प्रार्थना भी नहीं, ये दोनों याद रखना। आप देखो आज भी मन करोगे हम पवित्र जीवन बिताने के लिए अलग किया, वो पवित्र जीवन के लिए क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना चाहिए तो क्या चाहिए? पवित्र जीवन चाहिए। मतलब पवित्र जीवन बिना प्रार्थना नहीं, और प्रार्थना बिना ये आप लोग दिल में लिख कर रखना, दिल में लिख कर रखना। अगर आप प्रभु का पवित्र जन है, आप पर को आपका प्रार्थना जीवन कैसा है? अगर प्रार्थना जीवन ही नहीं है तो आप प्रभु का पवित्र जन नहीं है। ये तो एकदम क्लियर बात। आज कितने लोग नया निर्णय लेगा? वे आपको ये बात बताने वाला बात तो बहुत सीरियस बात है, इसको आप हल्का नहीं लेना। प्रार्थना आप यीशु मसीह ने जो बोला ना, आज भी बहुत लोगों का प्रार्थना सफल क्यों नहीं होता? यूहन्ना 15:7 में प्रभु ने क्या बोला? यूहन्ना 15:7 देखा, मतलब तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहना। आप देखा जो चाहो, देखा जो चाहो, इसको मतलब ऐसा अनुभव में रहने वाला व्यक्ति कभी भी मतलब दुनिया की बातों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। देखो वो आर्थिक बातों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु मुझे दुनिया में सुर बनाओ, बोलेगा नहीं, वो प्रार्थना प्रभु नहीं करेगा। प्रभु मेरे नाम को मतलब बहुत लोग जाने, ऐसा प्रार्थना करेगा नहीं। प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए मुझे होने दे, ऐसा प्रार्थना करेगा, है ना। ओ अपना प्रार्थना कैसा है प्रिय? यदि हम सही प्रकार प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मुझे आशीष दे दे, ऐसा नहीं प्रार्थना प्रियो। प्रभु मैं दूसरों के लिए एक आशीष का पात्र बने, मुझे दूसरों के लिए एक आशीष का पात्र बनाओ। एक गीत है ना, आशीष का पात्र बना हमको, ऐसा कितना अच्छा बात है ना। हम लोग गीत गा करके जोड़ देता, हमारे जीवन में वो डालने का कोशिश नहीं करता। हमें प्रभु से ये प्रार्थना करो, प्रभु आशीष दे दो। कितने लोग आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे हम तो आशीष है ही, दूसरों के लिए एक आशीष का पात्र मुझे बना, ऐसा प्रार्थना करना। प्रार्थना में बहुत प्रकार मानव आज जीवन में बदलाव लाना चाहिए, और तो बहुत लोग ऐसे प्रार्थना नहीं करता। आपको मालूम है, अगर आपका प्रार्थना जरूर आप प्रभु की राह में है तो ये पहला यूहन्ना 5:14 बहुत अनोखा वचन है, आप पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 उसका 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, देखो हम उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आपको पक्का मालूम ये प्रार्थना अनसुनी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु की इच्छा है। ओह क्या बात है प्रिय, आप सोचो आज तक हमने प्रभु की इच्छा में प्रभु का महिमा के लिए क्या मांगा प्रियो? ऐसा कौन सी बात है जो प्रभु ने नहीं दिया है? लोगों को प्रार्थना करके नहीं मिलता। देखिए प्रार्थना मतलब बहुत ही जरूरतमंद बात, और जरूरतमंद बात और मतलब जरूरत ही नहीं ऐसा बात, ऐसा भी प्रार्थना रहता, जरूरत ही नहीं। तो याकूब बोलता है, याकूब 4 अध्याय का 3 वचन,
याकूब तुम 4। मानते हो तुम मानते हो और पाते नहीं, पाते नहीं, क्यों नहीं पाता? इसलिए कि बुरी इच्छा से मानते हो। देखा, बुरी इच्छा से भी मांगेगा तो प्रभु नहीं देगा। नहीं देगा। कुछ अच्छा बात भी होगा तो भी प्रभु का एक टाइम है, वो टाइम तक प्रभु बोलेगा बेच बेच देगा, बेच थोड़ा बेच। बहुत जरूरी है तुरंत करेगा, बहुत जरूरी है तो तुरंत करेगा। ऐसा है तो हरेक कामों को हम ध्यान रखें। आज है ना, आज एक्चुअली बोलेगा तो लोग प्रभु की उपस्थिति में या ज्योति के निकट नहीं आता क्योंकि उनको डर लगता है। प्रभु के निकट जाएगा तो प्रभु हमारे साथ बात करेगा। बात करने के टाइम पर लोगों को डर लगता है। प्रभु ज्योति है, अब हमारे में अंधेरे में कितना आईना देखेगा तो क्या दिखेगा? कुछ दिखता नहीं दिखता ना। ज्योति भी देखो, अरे बहुत कमी दिखाई देगा, है ना। हम लोग जब भी सच्चा दिल से प्रभु के साथ सही नाता जोड़ करके जाने वाला कोई भी पवित्र लोग है, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, आपको रोना आएगा, आपको अपने ऊपर घृणित आएगा, आप अपने आप को घृणित करेगा, अपने आप को घृणा करेगा, आप अपने आप को नहीं चाह सकता। कब आप रियली आत्मा में प्रभु का निकट जाएगा तो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना। 2-3 रेफरेंस आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा, है ना। एहेजकेल नबी किताब उसका 6 अध्याय का 9 वचन का आखिरी भाग। एहेजकेल या एसेकेल उसका 6 अध्याय का 9 वचन का आखिरी भाग। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की है, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरे। देखा, वो अपने आप को अपनी दृष्टि में घिनौने या बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। कब? जब ज्योति के निकट जाएगा तो, ज्योति आपको ये बात दिखाएगा तो, है ना। वही बात उसका 20 अध्याय का 43 वचन, वही किताब 20 अध्याय का 43 वचन। और अपने सब बुरे कामों के कारण अपने दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। देखा, आप देखो प्रियो, एक बार नहीं बार बार प्रभु में चलाता है। और बहुत वचन है, एक और वचन पढ़ना 36 का 31, वही किताब एहेजकेल। तब तुम अपने बुरी चाल चलन और अपने बुरे कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। अपने आप से घृणा करोगे। प्रियो, आपको ये अनुभव हुआ है? सच में एक जन आत्मा में प्रभु के निकट जाएगा तो प्रभु हमें पूरी अपना वो अवस्था दिखाएगा। बहुत बार लोग, मैं खामर आया, खामर घुटना टेका, मैं किससे बात कर रहा है उसका समझ तक नहीं, उनको होश में नहीं, अपने आप में नहीं। बहुत दुखदायी अवस्था पे, है ना। देखिए, प्रभु ने गवाही दिया वो यूब। आप सोचो, यूब के बारे में प्रभु ने कितना सुंदर गवाही दिया। ओ यूब, जब प्रभु उसको प्रकट हुआ, वो प्रभु का निकट में आया, यूब क्या बोला, क्या बोलकर रोया, आपको मालूम है ना। यूब 42 अध्याय उसका 6 वचन। देखा, अपने ऊपर घृणा आती है। कभी जिंदगी में घृणा आया पियो? आप सोचो, है आप देखो, आज बहुत लोग मतलब वो ये लगता, वो कई बातों से डग करके अपने आप को भक्त दिखा करके प्रभु के उपस्थिति में जाएगा, कोई फायदा है? नहीं, ऐसा मत करो भाई। प्रभु आप कितना भी डकेगा तो भी प्रभु आपको देखता। प्रभु के सामने आप कुछ भी अपनी तरफ से डक करके बंद या छिपा नहीं सकता, छिपा नहीं सकता, है ना। हम लोग आज कितना समय आज प्रभु के साथ बिताता है, एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन बिताता है। संग संग यीशु के लिए ना कितना अच्छा है। सच में वो गीत गाने के टाइम पर हम अपने आप को, हमारे दिल की गवाही दे रहे। आपने सुना? हाँ, आपने सिर्फ होठों से गाया, दिल से नहीं गाया, है ना। दिल से गाएगा तो उनको रोना आएगा, क्योंकि मैं कितना अवसर को नष्ट कर देता है ना। प्रभु अभी भी जब याकूब 4 अध्याय उसका 8 वचन, याकूब 4 अध्याय उसका 8 वचन, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। देखा, परमेश्वर के निकट आओ वो भी तुम्हारे निकट आएगा। देखिए, प्रभु का निकट आना पियो। लाजर का घर में जब भी यीशु मसीह जाता था, मरियम आकर के
प्रभु का पाद स्थान में बैठता था। मार्था बोलता है मैं सेवा करूंगा उसको खिला करके, और जो मरियम बोलता है मैं उसका सेवा करूंगा उसके पाद स्थान में बैठ करके। कौन सा सेवा अच्छा है? दुनिया सब लोग मार्था को 100% मार्क देगा, पर जो प्रभु किसको मार्क देगा? मरियम को। देखा, एक बार तो ही नहीं मिलेगा दुनिया की तरफ से, पर जो 100 मार्क प्रभु देगा। हमारे चुनौती देखो भाई, हम लोग कैसा ये बात का चुनौती करता है। आप सोचो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु का उपस्थिति का गौरव हम जानता है क्या है? और उसमें सबसे टॉप लेवल का बात है, आपको मालूम है, आप प्रार्थना में रहता ना, शैतान आपके निकट नहीं आ सकता, भाग जाता वो। जब भक्त प्रभु को उसमें घुटना टेकता है तो शैतान का घुटना कांपता है, भाग जाता वो, उधर रुक नहीं पाता। देखा कितना श्रेष्ठ बात है। अरे पवित्र लोगों को ये बात को जानना चाहिए, है ना। मतलब हम प्रभु में आने के बाद फिर हमें अंधकार से कोई मित्रता नहीं है क्या है? पर तो आज भी लोग अंधकार से बहुत डेली बुझाता आजा जब दूसरा कुरिन्ती 6 अध्याय का 14 वचन की आखिरी भाग, दूसरा कुरिन्ती 6 अध्याय का 14 वचन की आखिरी भाग। अंधकार की क्या संगति? हाँ, मतलब ज्योति को अंधकार के साथ क्या संगति? संगति है क्या? नहीं है ना। आज हम जगत का ज्योति है, हमें अंधकार के साथ क्या संगति भाई? भागो, हमें तेरा जरूरत नहीं है। क्या अनोखा बात है। पवित्र लोगों के लिए प्रभु ने कैसा कैसा कार्य करेगा। अगर आप ज्योति में नहीं चलता तो आपको प्रभु के साथ का संगति आप बोलना झूठे। पहला यूहन्ना में, पहला अध्याय उसका 5, 6 और 7 वचन का, उसके साथ हमारी सहभागिता है। हमें प्रभु के साथ सहभागी देकर के आप कहते हो हम फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता। प्रियो, प्रभु में आने के बाद ज्योति में चलने का अर्थ प्रभु का वचन के आधार में, पवित्र आत्मा का अगुवाई में, प्रभु की इच्छा जान करके वो राहों पर चलना प्रभु ने भी दिया वो आदर्श है। मतलब आज बहुत लोगों का जीवन में हम देखता है, मैं आपको कई बार बताया, वो उन लोग आनंद नहीं लेता, खुशी नहीं लेता, टेंशन में रहता। अरे आप अभी तक कुछ सीखा नहीं है क्या? अब एक विश्वासी है, आप प्रभु का बेटा अपने आप को कहलाता है, आपको खुशी क्यों नहीं? आपका खुशी क्यों नहीं आप नहीं बोलेगा तो भी मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि एक उदार पायो व्यक्ति के चेहरे में उदार का आनंद होना चाहिए, वो सबसे बड़ा आनंद है। सही बात है? आपको करोड़ों रुपया मिलने से बढ़कर, आपको ये दुनिया में कितना भी बड़ा प्रमोशन मिलने से बढ़कर, ये दुनिया का सबसे बड़ा आनंद उदार का आनंद है। और तो आप में वो उदार का आनंद दिखता नहीं, आप में उदार के आनंद नहीं दिखता है तो मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं, मेरे को मालूम। अभी भी आप रूट पर नहीं, आप प्रभु में नहीं, आप प्रभु के संगति में नहीं, आप अभी भी मतलब पाप का मार्ग में, क्योंकि पाप हमेशा क्या करता? उद्धार नष्ट नहीं करता, परंतु उद्धार का आनंद नष्ट करता। आप देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपका चेहरे में सच्चा उदार का आनंद अगर नहीं है तो आप जरूर कुछ तो पापों में है। आप मानो ना मानो, जरूर आप प्रभु से दूर है, आप प्रभु का संगति में नहीं है। क्योंकि आप इधर आकर के देखो, हंसो, एक दूसरे को देखो, ऐसा बोलने के टाइम का खुशी नहीं प्रियो, है ना। बहुत दुख की बात है। आप परखो, आप कई लोग अभी भी लंगड़ापन चाल चल रहा है। मैं बहुत नम्र विनती करता हूँ, जिंदगी एक ही मौका है, दोबारा मौका नहीं। मैंने पिछले दिन में भी वो संदेश में बताया, सैनी अब्राहम फर्स्ट में आया, फर्स्ट भी नहीं, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं, बोला कारण सुना, कारण गलती हो गया, वो बोलता अभी आगे गलती नहीं करेगा, एक चांस और दे दो, नो चांस। वो बोलता है मैं और एक बार दौड़ने के लिए तैयार है, मौका नहीं है ना, तेरे को दिया हुआ चांस तूने नष्ट
नष्ट कर दिया। तू केयर करना चाहिए था, तू सावधान होना चाहिए था, तू सावधान नहीं रहा। तूने मेहनत किया, तू फर्स्ट में आया पर तू फर्स्ट नहीं मिला, कारण तू सावधान नहीं था। प्रियो, आज भी प्रभु का वचन सुनने वाला हर एक पवित्र लोगों में विनती करता हूँ, आपका जीवन में आज उस उद्धार का आनंद। कई लोग है ना, कई लोग मतलब उनका चेहरे पर देखने के लिए दुख आ जाता, क्योंकि इतना मोरल डाउन जैसे वो पीला मक्खी काटा सूरज जैसा। अरे ऐसा क्यों है? हाँ, प्रभु के साथ प्रभु का जन्म बोल करके अभिनय क्यों करता? आपने ऐसा कौन सा ऐसा पाप है जो छिपा कर रखा प्रभु के सामने? भी गिल्टी होता है प्रियो, हर एक इंसान से गिल्टी होगा। मानो नीति वचन 28 का 13 आपको मालूम, जो अपना पाप को छिपाए रहेगा उसको रहम नहीं मिलेगा, और जो मान लेगा और छोड़ भी देगा उस पर दया किया जाएगा, उस पर दया किया जाएगा। इसका मतलब हम एक दूसरे को देखने के टाइम पर एक बात ये नापतंत्र से देखता है ना। जब भजन संहिता 51 अध्याय का 12 वचन, भजन संहिता 51 का 12। देखा, अभी मेरे तो नष्ट हो गया, दावीद कबूल कर रहा है, मेरे में से दुनिया का रीति में उनको बहुत आनंद है, और तो जो ओरिजिनल आनंद, जो उद्धार का आनंद, वो नष्ट हो गया, क्योंकि भाव में आ गया, भाव में बढ़ गया। और तो भाव जब कबूल किया तो 32 भजन संहिता का 7 वचन, 32 का 7, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। 7 वचन पढ़ो ना। तू मेरे छिपने का स्थान है, हाँ। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, हाँ। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेरे लेगा। देखा, घर का अर्थ प्रभु के सामने अपने पाप खोल करके कबूल करने के कारण है। आप पूरा पढ़ लिया, कोई गलती नहीं, मगर अच्छी बात है, आप लोग समझता है, इसलिए मैं शॉर्ट में टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए। तो देखिए, प्रभु हमें उस उद्धार के उस सच्चा आनंद में हमें घेर लेगा। प्रियो, क्या करना? अगर आपको क्या बात है, मेरे को थोड़ा बुखार सा लग रहा है, खाना टेस्ट नहीं हो रहा है, वजन सुनने के लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अब मुझे वजन समझ में नहीं आता, बीमार है, बीमार है। प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ा हुआ व्यक्ति को एक एक वजन मधु से मीठा और मोती से भी ज्यादा मूल्यवान वो जाने नहीं देगा। प्रियो, कभी भी जाने प्रभु को उपस्थित में, प्रभु कोई फालतू बात है, मेरे को कहानी बहुत आता है, लेकिन मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि कहानी बोल करके टाइम नष्ट ना करे। कभी कभी जरूरत पर बोलना पड़ता, नहीं तो मैं कहानियों को ज्यादा बोलता नहीं, वजन को वजन के द्वारा व्याख्या करना है, क्योंकि जीवन का जल, आत्मा, जीवन सब वजन में भरा हुआ है, इसलिए अपने को प्रभु को लेखा देना पड़ता। प्रभु का आत्मा का अगुवाई से कुछ बोलता हूँ, तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, एक सच्चा प्रभु का चुनाव व्यक्ति, उसका जीवन में आपको मालूम है, हमारे यीशु मसीह की प्रार्थना नहीं है ना, पौलुस का प्रार्थना जीवन, वो सब हमारे लिए एक आदर्श है ना प्रियो। इसलिए सुबह उठकर पहले क्या करना? प्रार्थना का चाबी से सुबह खोलना और प्रार्थना का चाबी से रात को क्लोज करना, फिर भागना नहीं चाहिए। अंदर प्रार्थना के अंदर है क्या मजा, मैं आपको बोलता ना, इसलिए मेरे को प्रभु डेली 3 बजे जगाता। हम देखो, मेरे पास मैं घड़ी भी यूज नहीं करता, मतलब अलार्म क्लॉक नहीं, प्रभु जगाता। मेरे को विश्वास है ना, प्रार्थना करके क्लोज किया, अभी डोर सुबह खोलना है, प्रभु वाले मेरे दास को सुबह उठना है, 3 बजे जगाता। हाँ, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु आप जगाएगा तभी मैं जगेगा, नहीं तो मैं सो जाएगा। और प्रभु को हमसे बात करने का बहुत इच्छा है। हाँ, ये बात पक्का बात है, प्रभु हमको बहुत चाहता। प्रभु बोलता, बेटे सुबह तू मेरे पास आएगा ना, मेरे को बहुत आनंद है। प्रभु के निकट में जाना, हमारे प्रभु के निकट में जाना, प्रभु को आनंद है, दुख है? अरे कोई काम का नहीं, ऐसा ही क्या? नहीं है। हमें देख करके, जैसे नजरियों को देखकर बोला, ये सचमुच इसराइल है, इसका दिल में कपट नहीं, ऐसा लोगों के पास आएगा तो प्रभु को बहुत खुशी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं आपको बहुत आज मैं आपको यही बात को बताना चाहूंगा, आपका प्रार्थना जीवन को परखो, है
डेली सुबेरे उठ करके आप प्रार्थना करता है कि नहीं? शाम को सोने से पहले परिवार का प्रार्थना का बात नहीं, पेशर प्रार्थना प्रार्थना करके प्रभु के हाथ में सौंपता है कि नहीं? ऐसा है तो निश्चय बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु आपके द्वारा प्रभु का नाम महिमा करेगा। प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।